आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लुटिया किस तरह से डूबती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा खेला हो चुका है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दावा किया जा रहा है कि नाक जमीन पर रगड़ कर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, प्रज्ञा मिश्रा जी। हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, आखिर क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, और आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नाक रगड़ कर माफी क्यों मांगी, कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ये बात क्यों कही है। आप लोग इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया आप लोगों को ये खबर नहीं दिखाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। नमस्कार। ऐसे कर्म ही क्यों करो कि बार बार माफी मांगनी पड़े। समय देखकर नरेंद्र मोदी ने फिर से माफी मांग ली है। छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। वैसे इसमें नया कुछ नहीं है दोस्तों। बीजेपी के लोग जिनको अपना आदर्श बताते हैं, वो लोग भी पुराने समय से माफी मांगते आए हैं। बस फर्क इतना है कि वो लिखकर मांगते थे, आज वाले बोलकर मांग रहे हैं। इस बार तपस्या में कमी वगैरह नहीं बताई, सीधे ऐंठन दिखाते हुए माफी मांग ली। माफी मांगते नहीं तो फिर जाते कहां? काम ही इतना घटिया किया। जिन शिवाजी महाराज ने अपना मस्तक कभी नीचा नहीं किया, भाजपाइयों की डबल इंजन की सरकार ने शिवाजी महाराज का मस्तक जमीन पर ला दिया। साल भर पहले नरेंद्र मोदी ने शिवाजी की मूर्ति का उद्घाटन किया था। साल भर के भीतर ही मूर्ति गिर गई। मैंने 2024 के चुनाव में ये कह दिया था दोस्तों कि ये जो साल है ये न्याय का साल है। इस साल अहंकारी नाक रगड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इनकी बनवाई शिवाजी की मूर्ति गिरी। इनकी जुबान और काम दोनों टिकाऊ नहीं है। कहते क्या है, करते क्या है, कुछ नहीं मालूम। अयोध्या में सड़कें बनवाई, साल भर के भीतर धंस गई। सड़क पर लगी लाइटें 6 महीने पहले ही गायब हो गई। स्टेशन की दीवार साल भर तक नहीं चली। साल भर के भीतर ही राम मंदिर चूने लगा। नई संसद भी साल भर के भीतर ही चूने लगी। इनके कराए काम साल भर से ज्यादा टिक ही नहीं पा रहे हैं, और ये लोग सपना देश को 2047 का दिखाते हैं। और हाँ, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के साथ भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार में जो कांड ये हुआ है, उसके बाद नरेंद्र मोदी की माफी में मिली हुई अकड़ को देखिए जरा। ये माफी मांग रहे हैं या फिर माफी मांगकर एहसान कर रहे हैं, वो आपको समझना है, उसको समझिए। मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। मोदी ऐसे तिलमिलाकर माफी मांग रहे हैं जैसे सामने बैठे लोगों ने ये मूर्ति गिराई है। माफी मांगने का स्टाइल देखिए जरा, जैसे विपक्ष की ही वजह से ये मूर्ति गिर गई। अरे भाई, सरकार इनकी, मूर्ति का उद्घाटन इन्होंने किया, मूर्ति खड़ी करने का ठेका इन्होंने दिया, ठेकेदार इनका, और तैश जनता को दिखा रहे हैं। माफी मांगकर एहसान कर रहे हैं। अरे जनता आपकी माफी का क्या अचार डालेगी क्या? इनकी इस अहंकारी माफी पर वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने कहा कि यह ओजस्विता, यह तेजस्विता, यह प्रताप, यह वीर भाव, यह गर्वोन्नत भाल आराध्य देव के प्रति, यह विद्युत सा कड़कड़ाता भक्ति भाव, यह देदीप्यमान मुखमंडल, किसी ने अपने आराध्य से ऐसी विगलित हृदय, मंद स्वर तथा विनीत मुद्रा में क्षमा याचना न की होगी। चरणों में लौट जाने की इच्छा हो रही है, इस अदा पर लुट जाने की तमन्ना जग रही है। अगर महाराष्ट्र में चुनाव नहीं होते तो माफी वीर साहब जिंदगी में माफी नहीं मांगते। किसान आंदोलन याद है ना? सैकड़ों किसान इस आंदोलन में मर गए थे। जब यूपी में चुनाव आ गया तो माफी वीर सामने आ गए और बोले, मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई। माफी वीर के माफी मांगने का एक मौसम होता है, और वो मौसम है चुनाव का मौसम। छत्रपति शिवाजी की ये मूर्ति बनाने में 3600 करोड़ 3600 करोड़ की लागत आई। कितना? 3600 करोड़। इसका उद्घाटन मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस पर किया था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थापित की गई थी ये मूर्ति। अब आपको ये भी समझना चाहिए दोस्तों कि शिवाजी की मूर्ति का ये हाल हुआ क्यों। ये करोड़ों रुपए की प्रतिमा पहली बार महाराष्ट्र में हुआ है कि शिवाजी महाराज की कोई प्रतिमा नीचे गिर गई, कोई पुतला नीचे गिर गया। हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था, ब्रॉन्ज का पुतला था।
तो सबसे पहले जैसे स्टैचू गिरने के बाद पूरे महाराष्ट्र में क्रोध की लहर दौड़ी। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाथ ऊंचे करके बोल दिया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार का कोई लेना देना नहीं, ये नेवी ने करवाया और ये ठिकरा नेवी पे सर पे फोड़ दिया। बाद में पता पड़ा कि जिसने ये स्टैचू बनाया था उसने कभी जीवन में इतना बड़ा काम किया ही नहीं था। वो कल्याण का था। फिर चर्चा ये भी थी कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के वो दोस्त थे और उन्हें जीवन में पहला इतना बड़ा काम मिला था। और फिर इसमें राजनीति गरमाई गई और राजनीति ये इतनी गरमाई गई कि आखिरकार उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने टोन देखा कि पूरा देश, पूरा महाराष्ट्र उबल रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं महाराष्ट्र के 8 करोड़ जनता से माफी मांगता, सरकार में हम थे। इसी बीच जो कल्चरल डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उसके जो संचालक थे मिश्रा जी, उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो कल्चरल डिपार्टमेंट से थ्रू जाती है। तो हमारे पास डिटेल्स के लिए आए थे, तो हमें ये बताया गया था कि 6 फीट की मूर्ति, ये 6 फीट की 35 फीट की कब होगी मुझे पता नहीं। तो उनको पूछा गया था जब ये 35 फीट का बन रहा था तो आपने ऑब्जेक्शन क्यों लिया नहीं? उन्हें कहा कि हमारे पास मैंडेट नहीं ऑब्जेक्शन लेने का। अब आप मोदी के उस मंच पर चलिए जहां पर वो माफी मांगने का एहसान कर रहे हैं। वीडियो में देखिए, मोदी माफी मांग रहे हैं और शिंदे के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। महाराष्ट्र से बीजेपी के पूर्ण सफाई की गवाही मंच पर मौजूद हर नेता का चेहरा दे रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेठ ने मोदी के माफी मांगने पर क्या कहा वो सुनिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का बदला तो महाराष्ट्र जरूर लेगा, लेकिन आज महाराष्ट्र की जनता और विपक्ष के घोर विरोध के आगे नरेंद्र मोदी को नाक रगड़ कर राष्ट्र गौरव शिवाजी से माफी मांगनी पड़ी। लेकिन सबको पता है ये माफी नहीं, ढोंग है, वरना इस पाप के जिम्मेवार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त कीजिए। शिवाजी की मूर्ति का गिरना बीजेपी के पतन का बिल्कुल साफ संकेत है। ये तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र से बीजेपी का बोरिया बिस्तर अब बन चुका है। मोदी की अपनी गद्दी तो पहले से ही सुरक्षित है। अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। अब हमको दीजिए इजाजत। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात बताई गई है कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जो है पूरी तरह से डेमोलिश हो गई, चंद हवा के झोंके से आने की वजह से। अब सीधे तौर पर बताया गया कि जिसने ये मूर्ति बनाई है छत्रपति शिवाजी महाराज की, ऐसी जो मूर्ति बनाई गई है दोस्तों, उस मूर्ति को बनाए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी ज्यादा से 7-8 महीने हुए थे और वो मूर्ति इतनी आसानी से गिर गई। अब इस तरह की मूर्ति बनाने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाना, खड़े करना शुरू कर दिया है। क्या बीजेपी पार्टी आने वाले वक्त में लोगों को ये बताएगी कि उसने शौचालय बनवाए थे, या लोगों को ये बताएगी कि उन्होंने मूर्तियां बनवाई थी तो 1 साल से पहले ही वो मूर्तियां किस तरह से ढह गई? सवाल अपने आप में काफी बड़े हैं, यूजर सोशल मीडिया पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग भी जरा सोचकर बताइएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर दावा किया जा रहा है कि बिस्तर जो है पूरी तरह से बंद चुका है, बस अब परिणाम आना बाकी है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दे दीजिएगा। बेबाक और सच्ची पत्रकारिता के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारी आर्थिक मदद के लिए ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोगों तक सच्ची और पक्की खबरें पहुंचती रहें। मिलते हैं वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।